नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। मायावती के जन्मदिन पर आज उनके मंच पर उनके छोटे भतीजे की एंट्री हुई है। पहली बार आकाश आनंद के छोटे भाई ईशान आनंद को भी मंच पर स्थान मिला है। कयास लगाए जा रहे हैं कि आकाश के बाद अब ईशान भी सियासत में आ सकते हैं। दूसरी ओर सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या मायावती ने आकाश आनंद को किनारे करने का मन बना लिया है, क्योंकि आकाश आनंद को मायावती ने जिस जिम्मेदारी के साथ सियासी मैदान में उतारा था वो उस पर पूरी तरह खरे नहीं उतर पाए। यहां तक जो जनाधार मायावती के पास था वो भी धीरे धीरे खिसक गया। हालांकि अभी ईशान आनंद सिर्फ मंच पर ही दिखे हैं, लेकिन सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2027 में मायावती अपने दूसरे भतीजे को सियासी मैदान में उतारेंगी, और अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर की पार्टी और समाजवादी पार्टी पर इसका क्या असर होगा। क्या मायावती का युवा दांव 2027 में होगा कामयाब? इसी पर करेंगे आज की महाबहस। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मायावती के मंच पर आकाश आनंद के भाई ईशान की एंट्री। क्या ईशान आनंद को 2027 में लॉन्च करेंगी मायावती? बहुजन समाजवादी पार्टी किसको लॉन्च करेगी नहीं करेगी तो ये उनकी पार्टी का मसला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन 2027 में तो जगह ही नहीं है, चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। बीएसपी का खोया जनाधार, आकाश ईशान लगाएंगे बेड़ा पार। आकाश आनंद को उन्होंने चूंकि दिल्ली में जिम्मेदारी दे रखी है और साथ ही उनके छोटे भाई चले गए होंगे ईशान, हालांकि कहीं लिखा पढ़ी में नाम कहीं नहीं आया ईशान आनंद का अभी तक, लेकिन अगर साथ में गए हैं, अगर उनको भी वो सक्रिय करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, उनके अपने परिवार का मामला है। मायावती का युवा दांव कितना होगा कामयाब? पहले आकाश अब ईशान, 27 में होगा घमासान। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की पूरी डिबेट। तो सवाल है कि क्या 2027 में ईशान को लॉन्च करेंगी मायावती? आकाश आनंद के बाद अब क्या ईशान आनंद भी बसपा के अंदर रहकर कोई एक्टिव भूमिका निभाएंगे, और ये मंच पर उनकी मौजूदगी क्या इसी बात का आज प्रतीक है? सवाल ये कि आकाश ईशान लगाएंगे बसपा का बेड़ा पार। साल दर साल जिस तरीके से बसपा के नंबर ऑफ सीट्स और जनाधार कम हुआ है, दलित पॉलिटिक्स के लिए एग्रेसिवली समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर रावण की पार्टी सामने आ रही है, तो ऐसे में आकाश और आनंद का बसपा में एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या बसपा का बेड़ा पार लगाएगा? मायावती का युवा दांव 27 में होगा कामयाब। एक तरीके से यूथ वोटर को आकर्षित करने के तौर पर भी दोनों युवाओं को अगर बसपा में लाया जाता है तो क्या यह दांव कामयाब होगा? चर्चा के लिए हमारे साथ सूर्य मैथिल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, अशोक यादव जी हैं, सपा प्रवक्ता, उमाशंकर पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और साजन सिंह जी हमारे साथ हैं, बसपा समर्थक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और पहले सवाल बसपा से ही। साजन जी, ये बताइए कि आकाश आनंद को तो जिम्मेदारी देकर लाया गया, दिल्ली में वो एक्टिव भी है, वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आज ईशान आनंद की मंच पर मौजूदगी किस बात का संदेश है? क्या भविष्य में वो भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं 2027 के लिहाज से? तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन एक बात बता दूं, मंच में मौजूदगी से साबित नहीं हो सकता है कि उनको नेता मान लिया गया, उनको कोई दायित्व दिया गया। अभी तक उनको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया गया बसपा की तरफ से। हाँ, आकाश आनंद जी हैं बसपा में और बसपा के संयोजक हैं और दिल्ली के प्रभारी भी हैं, चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। लेकिन ईशान जी कभी मंच पर इस तरह दिखे नहीं, वो भी बहन जी के जन्मदिन के मौके पर। बहन जी मंच पे, बहन जी एकमात्र और सर्वमान्य नेता है बहुजन समाज पार्टी के और सारे कार्यकर्ता है, चाहे वो आकाश आनंद हो, चाहे ईशान आनंद हो, चाहे अनंत कुमार सिंह हो, चाहे और भी कोई हो। बसपा में सिर्फ एकमात्र एक ही नेता है, वो है बहन मायावती जी, और बहन मायावती जी ने क्लियर कर दिया। नहीं, नेता एक ही है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पार्टी भी तो एक टीम वर्क है ना, अलग अलग विंग्स होते हैं, जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और हाल के दिनों में तो यूथ पर फोकस बढ़ा है हर पार्टी का। तो ऐसे में बसपा कैसे पीछे रहे? आकाश आनंद की एंट्री हुई थी तब भी यही कारण गिनाया गया था, अब ईशान आनंद भी क्या आने के लिए तैयार है? मेरा सवाल है, गलत क्या है? अगर वो नहीं, गलत सही नहीं, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपसे, आप पुष्टि कर रहे हैं इस बात की? जी, मतलब आ सकते हैं ना वो एक्टिव पॉलिटिक्स में? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। इसमें गलत क्या है? क्यों नहीं आएंगे?
एक कार्यकर्ता क्या बन जिम्मेदारी के दी अगर जाएगी पार्टी के लिए उनको? कोई काम करना चाह रहा था तो इसमें गलती क्या है? हर बिल्कुल। पार्टी को हम ऐसा थोड़ी हो कि समाजवादी पार्टी की तरह पूरे के पूरे हाँ। कुनबे को हमने खड़ा कर दिया, बाकी बाकी सबको छोड़ दिया। 37 आदमी को एक ही परिवार में हमने टिकट नहीं दिया है, और ना ही आकाश आनंद जी को कोई टिकट दिया, ना ही आनंद कुमार जी को। दायित्व तो दिया गया है काम करने की, कार्रवाई एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो आकाश आनंद जी कर रहे हैं, और ईशान आनंद जी के मंच पर प्रस्तुत होने से ये साबित नहीं हो ठीक जाता है, कि मायावती जी उनको काम दे रही है, उत्तराधिकार दे रहे हैं। ठीक और है, ठीक है। राजनीतिक अशोक यादव जी अगर हमारे वो बीच मायावती में जी का- सपा प्रवक्ता, ठीक है, मैं अगर लौटूंगी। वो मायावती जी का साजन सिंह जी, परिवार मैं से है, लौटूंगी तो आपके इसका पास। मतलब थोड़ा कि वो अशोक उनकी यादव नीति जी है। भी हमारे ये बीच है- में। अशोक जी। जी, आपने साजन सिंह जी जी। की बात सुनी, आप इस बारे में सोचिएगा भी मत कि उनको परिवारवाद के आरोप में आप घेरेंगे। वो कह रहे हैं हमने कोई टिकट थोड़ी दिया है, हम ऐसी पार्टी से थोड़ी है जहां कुनबे में हर परिवार के एक शख्स को टिकट दे दिया जाता है। आस्था जी, सबसे पहले तो आज बहन जी के 69वें जन्मदिवस पर उनको हार्दिक शुभकामना, और उन्हीं को स्पेशल बधाई देने के लिए मैंने नीले कलर की जैकेट पहनी विशेष रूप से। अच्छा। और दूसरी बात आस्था जी, देखिए 1980 लाल के दशक गमछा भी है, में रंग से लाल रंग गमछा मिला रही भी है है। समाजवादी पार्टी। साजन सिंह जी, लाल गमछा भी है। जी जी। आस्था जी देखिए, 80 के दशक में, तो हो सकता है कि इंटरव्यू हो जाए आपकी बसपा में, वो भी देखिए इसी में है। आस्था जी 80 के दशक में एक आंदोलन मान्यवर कांसीराम जी ने चलाया था, जब वो BS4 DS4 दलित शोषित समाज संघर्ष समिति और बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन जब उन्होंने लॉन्च किया था, तो एक नारा चलता था उनके साथ साथ कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मान्यवर कांसीराम करेंगे पूरा। आज जब बहन जी बीजेपी की जब एक तरह से गलबहियां कर रही हैं उनके साथ, बीजेपी की मोहरा बनी हुई हैं, तब वो नारा जो है शिफ्ट हो गया है, वो आंदोलन पूरा शिफ्ट हो गया है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा, बाबा तेरा मिशन अधूरा PDA आंदोलन करेगा पूरा। तो इस नारे की वजह से और इस शिफ्टिंग की वजह से न सिर्फ जो लीडरशिप थी BSP की, जो मान्यवर कांसीराम के अंदर में काम करती थी, सारी लीडरशिप सपा में आ गई। उसके साथ साथ जो हमारे जो PDA आंदोलन की वजह से हमारे 37 सीटें हमने जीती, और उसी आंदोलन PDA समाज लगा रहा है कि बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव जी करेंगे पूरा। इसी मतलब वजह आप से ये कह रहे हैं कि बहन जी की जमीन को खिसकाने में आप लोगों का बड़ा योगदान है, लोकसभा चुनाव के नतीजे उसकी बानगी हैं। और बिल्कुल बिल्कुल, जो सीटें आपको मिली हैं, जहां जीत आपकी हुई है, वहां पर वोट मिले, इसमें कोई दो राय नहीं। साजन सिंह जी, ये तो फैक्ट है, इसको कोई झुटला नहीं सकता। मैं लौटूंगी आप लोगों के पास, ठीक है। एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपनी बात एक बार रख लें। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी हैं। उमाशंकर जी, बहन जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कांग्रेस को कोसा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, और कांग्रेस की सरकार अगर आती है या आई है तो संविधान खतरे में है। देखिए, पहले तो मैं बहन जी को उनके जन्मदिन पर बधाई देता हूं, उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं। दूसरा, बहन जी निश्चित रूप से दबाव में हैं। वो किसके दबाव में हैं, ये मुझे लगता है कि आपके दर्शक और खास करके दलित समाज के लोग बेहतर इस बात को समझ चुके हैं कि मायावती जी, मान्यवर कांसीराम जी की जो मेहनत थी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो बुनियाद थी, मायावती जी किसी दबाव में वो बुनियाद खो रही है। और उसका कारण क्या है? अब भारतीय जनता पार्टी से ये पूछा जाना चाहिए कि मायावती जी जो दलितों की एक बड़ी लीडर बनी, उन्होंने लंबा संघर्ष किया, आखिर आपने उनको कैद क्यों कर दिया? आपने उनके खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र कुचक्र करके मायावती जी को आपने घर के बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, और वो मायावती जी के क्या दबाव के कारण है, क्या कमजोरी के कारण है, जो भारतीय जनता पार्टी उन पर और उनकी पार्टी पर पूरी तरीके से हावी होकर बहुजन समाज पार्टी को समाप्ति की ओर एक महिला ले गई। नेत्री, आप उनको कमजोर कह रहे हैं, आप उनको डरा हुआ बता रहे हैं। नहीं, वो आज भी मानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह वो एक कागज पढ़ करके बस वोट भर मांग ले तो उनका वोट बैंक उनके पास चला जाता है। आप उनको कमजोर कह रहे हैं। आस्था जी, मेरी बात समझिए। अभी इतने बड़े दलितों पर अत्याचार हुए, चाहे वो हाथरस का कांड हो, चाहे वो बुंदेलखंड का कांड हो, तमाम जगह दलितों पर अत्याचार हुए, लेकिन मजबूरी में मायावती जी बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनको पिछले 10 सालों से कैद खाने में डाल रखा है। मायावती जी की स्क्रिप्ट, मायावती जी की रणनीति, मायावती जी कहां चुनाव लड़ेंगी, कहां नहीं लड़ेंगी, ये सारा निर्णय वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हो रहा है। अच्छा। तो
मायावती जी की इस मजबूरी पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ है और भारतीय जनता पार्टी जी को ये कहना चाहती है कि किसी महिला को, किसी दल को जिसने निश्चित रूप से बहुजन समाज के लिए मान्यवर कांसीराम जी के नेतृत्व में काम किया है, उसको इस तरीके से कैद खाने में डालना निश्चित रूप से ये लोकतंत्र की हत्या है। और इस मामले पे कांग्रेस पार्टी मायावती जी के साथ है। ठीक है, सूर्य मैथिल जी हमारे बीच में हैं। सूर्य मैथिल जी, यहाँ पर जो कांग्रेस है वो उल्टा भाजपा को घेर रही है और कह रही है कि बड़े गंभीर आरोप लगा रही है कि उनकी तो रणनीति से लेकर क्या बोलेंगी, कहां चुनाव लड़ेगी पार्टी, कहां नहीं लड़ेगी, ये सब कुछ बीजेपी हेडक्वार्टर तय कर रहा है। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज बहन जी का जन्मदिन भी है और हमारी तरफ से भी उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब आस्था जी, मैं ये देख रहा था कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, वो लगातार एक दलित की बेटी पर जिस प्रकार का लांछन और जिस प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं वो बहुत ही, मैं ये कहूं कि शर्मनाक भी हैं और निंदाजनक भी हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अभी कुछ समय से बहन जी ने अपनी जो राजनीतिक सक्रियता है वो अपने भतीजों के ऊपर शिफ्ट कर दी और अच्छा है, होना भी चाहिए। हर एक पार्टी में अपनी सेकंड लाइन डेवलप की जाती है। अब ऐसा थोड़ा ही है कि कांग्रेस के अंदर केवल राहुल गांधी और केवल राहुल गांधी ही रहेंगे, चाहे वो 1 चुनाव हारे, चाहे वो 10 चुनाव हारे, चाहे वो 40 चुनाव हारे और चाहे वो चिर युवा ही रहे, 52 साल की उम्र तक चलता ही रहेगा। उसी प्रकार अखिलेश यादव जी की पार्टी है, वहां पर भी कोई सेकंड लाइन जनरेट नहीं होती, लेकिन यहां पर बसपा में यदि हो रही तो अच्छी बात, हम स्वागत करते हैं। हम राजनीतिक जो विपक्षी हैं उनमें यदि राजनीतिक सक्रियता बढ़ती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अब लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि ये जो आंकलन अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया बहन जी की राजनीतिक सक्रियता पे, क्या वो भूल गए कि अभी 2019 में ही तो बहन जी ने बुआ और बबुआ की जोड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था? क्या वो भूल गए कि अभी भी बहन जी के जो कैंडिडेट्स हैं वो चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने अभी जो है अच्छा खासा वोट प्राप्त किया। हाँ। और मैं आपको बताऊं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए दलितों के उत्थान और परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री, थोड़ा सा ऑडियो में कुछ दिक्कत है सूर्य मैथिल जी, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, मैं लौटूंगी आपके पास। परमवीर जी हैं हमारे बीच में, डॉक्टर परमवीर सिंह है, राजनीतिक विश्लेषक। डॉक्टर परमवीर जी, क्या आज ईशान आनंद की मंच पर मौजूदगी को सिर्फ इसी तरह देखा जाना चाहिए कि युवा लीडरशिप को आगे बढ़ाना है? अब जब आकाश आनंद आए थे तब भी कहा जा रहा था कि उनको उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, वो भविष्य का चेहरा है। अब ईशान आनंद भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं और साल दर साल जो बसपा का ग्राफ गिरा है उसके बाद से अब क्या लग रहा है आपको, पार्टी किस रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है? समय का चक्र होता है, वो गोल घूमकर दोबारा से वहीं पर आ जाता है। मुझे याद आती है 70s और 80s का दौर, जब कांशीराम जी ने भी मायावती जी को इसी तरह मंच के ऊपर इंट्रोड्यूस किया था। उस समय मायावती जी को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया था, लेकिन ये मान लिया गया था कि मायावती जी इंपॉर्टेंट रोल्स कांशीराम जी की विरासत में और कांशीराम जी की पार्टी में निभाने वाली। तो आज आकाश आनंद जी को और उनके छोटे भाई का मंच पर आना, मायावती जी को इंट्रोड्यूस करना अपने वोटर्स को, पब्लिक को, तो ये बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, ये तय है। और एक बात यहाँ पर हुई, कांशीराम जी ने जो पार्टी बनाई थी वो बाबा साहेब की विचारधारा पर बनाई थी, लेकिन उसके बाद ट्रांजिशन हुआ है जो बसपा था, ठीक है, मायावती के परिवार के इर्द गिर्द ही घूमने वाली। और ये मायावती जी की बात नहीं है, ये भारतवर्ष में जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां जो परिवार में चलती हैं तो वहां पर रहता है। आने वाले समय में कभी जो शीर्ष पर रहेगा उसमें विवाद ना हो, तो इसमें जनता को चॉइस देने के लिए 2 कैंडिडेट हैं, जैसे कांग्रेस के साथ भी है, प्रियंका गांधी भी है, राहुल गांधी भी है। तो जनता को चॉइस दी गई है, एक सीईओ की, फर्स्ट इन कमांड, सेकंड इन कमांड। रही मायावती जी के पॉलिटिकल बेस की, मायावती जी का पॉलिटिकल बेस लगभग नॉर्थ इंडिया में ही रहा है, क्योंकि अगर हम तमिलनाडु में देखें वहां पर बाबा साहब से भी ज्यादा पेरियर को माना जाता है, वहां पर वो आदर्श मानते हैं वहां पर। ठीक है, तो ये कह देना कि दलित राजनीति का केवल एक आइकॉन है, एक फेस है, ये नहीं है। देश में अलग अलग जगहों पर होता है। मायावती जी की पार्टी उत्तराखंड से चुनाव नहीं जीत पाती है, यूपी से लगा हुआ राज्य है मायावती। लेकिन अब यूपी में भी बहुत कॉम्पिटिटर हो गए हैं। आप लोकसभा चुनाव का रिजल्ट उठा करके देखें तो दलित वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी की तरफ भी शिफ्ट किया है। चंद्रशेखर रावण की भी पार्टी है, वो भी अग्रेसिव दलित पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दलित मुस्लिम एक अलग कॉम्बिनेशन बना के चल रहे हैं एग्रेसिवली।
आशा जी कोशिश सब लोगों से की जा रही है, लेकिन जो दलित वोट बैंक है वो देखिए वो पुरानी बातें नहीं रही है। दलित वोट बैंक भाजपा के साथ में भी बहुत है, दलित वोट बैंक कांग्रेस पार्टी के साथ में भी है, और अपना अपना क्षेत्रीय दल में भी आते हैं। जैसे बहुत नए हैं राजनीति के अंदर चंद्रशेखर रावण जी, उनके साथ में भी सपोर्ट करते हैं वहां पर। लेकिन आज तक के समय में ऐसा एक हम प्रिंट नहीं कर सकते एक तरीके से कि दलित राजनीति है तो वो मायावती जी के पास चंद्रशेखर की पार्टी जाएगा। वो अपना बस देखते हैं अपना कि फायदा किस तरह सुनवाई उनकी ज्यादा हो रही है। सुनवाई पॉलिटिकल कानून के हिसाब से सबकी सुनवाई हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल कहाँ उसको टिकट मिलता है, कहाँ उनको राजनीतिक रूप से साजन सिंह जी, आपने कांग्रेस की बात सुनी। आज बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि भाई कांग्रेस ने बाबा साहेब का अपमान किया है, कांग्रेस के राज में संविधान खतरे में होता है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बहन जी डरी हुई हैं, उनकी स्क्रिप्ट भाजपा लिखती है, कहां से चुनाव लड़ना है वो भाजपा तय करती है, उनको 10 साल 8 साल से भाजपा ने कैद कर रखा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी बसपा के साथ है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक फैले हुए उत्तर प्रदेश में एक एक वोट के लिए तरसती हुई पार्टी हम पे इल्जाम लगाती है कि हम किसी और पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, कांग्रेस आपके साथ है। अजीब सा तमाशा मुझे लगता है। एक एक वोट के लिए तरसने वाली पार्टी, दूसरे की पिछलग्गू बनने वाली पार्टी, दूसरे को अपने समर्पित कर देने वाली पार्टी जो भारतीय इतिहास में एक अमर पार्टी रही है, वो हम पे इल्जाम लगाती है। कितना आश्चर्य होता है बात सुन करके। तो कांग्रेस का तो जवाब दे, अगर बहन जी राजनीति में सार्थक नहीं है, राजनीति में नहीं कर रही है, किसी के कैद में है, तो क्यों आते हो पलक पावड़े बिछा करके बहन जी से समझौता करने के लिए कि हमें सीट दे दो? क्यों राहुल गांधी जी कह रहे थे कि नहीं हम तो बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारे साथ समझौता करें? हाँ, ऐसी चर्चा उठी थी लोकसभा चुनाव के दौरान कि INDIA गठबंधन अगर मायावती जी को मुख्यमंत्री पोर्ट्रे कर दे तो कांग्रेस की तरफ से शायद इस तरह की कुछ चर्चाएं वगैरह हुई बातें नहीं हो सकती। तो वो शायद इंडिया गठबंधन को ज्वाइन कर ले। आस्था जी दोनों बातें नहीं हो सकती। अगर तो मानिए कि हमारी जमीन है, हमारे पास वोट है, लेकिन ये किस आधार पे कह रहे हैं साजन जी? देखिए चुनावी भाषण की तरह नहीं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में मुझे बताइए कितनी सीटें थी, पिछले साल कितनी सीटें थी, उससे पिछली बार कितनी सीटें थी, विधानसभा चुनाव में आपके पास कितनी सीटें हैं, कितनी राज्यसभा आपके पास रह गई है? फैक्ट पर बात होती ना। और आप कहते हैं कि हमारे पास जमीन है। वहां वेस्ट में देखिए चंद्रशेखर रावण की पार्टी खड़ी हो गई है, समाजवादी पार्टी को मेजर दलितों ने वोट दिया है लोकसभा के अंदर। हमने सीट जीतने के लिए अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया है। सीट जीतने के लिए हमने बहुजनों का विचारधारा नहीं छोड़ा है। हमने बाबा साहब के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी आज के तारीख में जो धार्मिक उन्माद फैला करके जाती है, उन्माद फैला करके सीट जीतते हैं। भले हमने सीट नहीं जीता हो, लेकिन हमारी जमीन है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि आज भी ये पॉलिटिकल पार्टी जो गैर भाजपा राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे साथ समझौता करने के लिए पलक पावड़े बिछा करके आते हैं। रीजन यही है। दूसरी बात, अभी समाजवादी की पार्टी 37 सीटें जीत गई, हम भाजपा के हाथों में खेल रहे। अरे साहब जरा सीटों का आंकड़ा विश्लेषण करके देखिए। राजनीतिक विश्लेषक उमाशंकर जी कहने का लबोल हुआ भी ये बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कि हमारी जमीन है और आपको यकीन नहीं है। नहीं, बसपा के कारण आस्था जी, बसपा के कारण ये 37 ठीक है साजन सिंह जी, चाहे मुजफ्फरपुर का सीट हो, चाहे जौनपुर का सीट हो, चाहे आस्था जी, आप सीटों को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी पता चलेगा कि बसपा मायावती जी का कांसीराम जी, मान्यवर कांसीराम जी तब थे। कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़कर 1996 में मायावती जी के साथ अलायंस किया, प्री पोल अलायंस किया, उनके साथ मिलकर हम चुनाव लड़े। और जब कभी भी मायावती जी को जरूरत पड़ी, बहुजन समाज पार्टी को जरूरत पड़ी, कांग्रेस पार्टी ने उनका साथ दिया। और मैं निश्चित रूप से धन्यवाद भी करूंगा मायावती जी का कि जब यूपीए की सरकार चल रही थी उस समय भी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने और माननीय मायावती जी ने आगे बढ़कर यूपीए की सरकार चलाने में उन्होंने हमारा समर्थन भी किया। लेकिन ये बातें तब बदली 2014 के बाद, जब भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी सरकार आई जो पूरे विपक्ष को समाप्त कर देना चाहता है, जो लोकतंत्र को समाप्त कर देना चाहता है, जो पावर को सेंट्रलाइज करके लोकतंत्र की जगह तानाशाही को लाके खड़ा कर देना चाहता है। तब मायावती जी को उन्होंने अपने घेरे में लिया। और आप देखिए कि मायावती जी जो कैंडिडेट खड़ा करती हैं वो ऐसे खड़ा करती हैं कि सीधे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचता है। बसपा के हमारे मित्र कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में ऊंट को तरस रही। आपकी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया है कि आपके पास उधार का एक विधायक है और आपके पास 0 सांसद है उत्तर प्रदेश में। हमारे पास तो तब भी 2 विधायक और 6 मेंबर आप पार्लियामेंट लोकसभा के हैं।
आपको ये भी ये जवाब दीजिए, समझना आपको है किसने लाभ दिया इस कि मुल्क में आखिर जहाँ मायावती दो जी भारतीय जनता पार्टी के पाले में 403 जाकर सीटों में आपके उन्होंने पास 2 बहुजन विधायक आंदोलन वो कहाँ जो बीजेपी माननीय के साथ कांसी है? राम क्या जी ने उनका शुरू कोई किया अलायंस था, हुआ है? जो बाबा आप लोग साहब क्यों डॉक्टर कहते हैं भीमराव बीजेपी के साथ हैं? अंबेडकर जी का महाअभियान था। वो तो खुद आखिर भाजपा पर उसको आरोप इतनी लगाती है, चोट कहती है भाजपा सांप्रदायिक पहुंचा ताकतों को गई अलग रखना और है, मायावती उसके जी लिए चुप मजबूत होकर अलायंस उसको होना झेल चाहिए। रही है। इस पर आप लोगों को मंथन करना चाहिए। कांग्रेस को कोसना वो तो भाजपा का स्क्रिप्ट है, वो हम जानते हैं, वो पूरा देश अच्छा, जानता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस पर कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं कर सकती? वो इंडिविजुअल पार्टी नहीं, है, मैं ये नहीं कह रहा वो हूं। कई राज्यों आप में ये चुनाव समझिए। लड़ती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो कांग्रेस पर निशाना साध रही है तो फिर वो कोई भाजपा की स्क्रिप्ट है? नहीं, आप देखिए, आप 2022 विधानसभा उठा के देखिए, 2024 लोकसभा उठा के देखिए, 19 उठा के देखिए। आप ये देखिए कि मायावती जी की कोशिश क्या रहती है। उनकी कोशिश नहीं होती, भारतीय जनता पार्टी उनसे क्या करवाती। अब दिल्ली में मायावती जी चुनाव जवाब देना लड़ेगी चाहूंगा आस्था जी। सभी जवाब 70 देना साजन विधानसभाओं सिंह जी, में, एक सेकंड। उसका हाँ। फायदा किसको पहुंचने वाला है? अब मायावती ये जी आपका दिल्ली में एक सीट नहीं जीत पाती। पोस्ट पोल वो किसको एनालिसिस फायदा हो पहुंचाना सकता चाह है, रहे हैं? ये किसके पोस्ट कहने रिजल्ट पर एनालिसिस वो हो दिल्ली सकता है कि 70 किसको सीटों फायदा पर हुआ। ये लड़ने आ नफा रही है। नुकसान तो सभी आकलन कर सकते हैं। साजन सिंह जी, भाजपा घूम नहीं। फिर कर आरोप यही कि आप भाजपा को नहीं, फायदा कोई भी पहुंचाने के लिए पॉलिटिकल चुनाव पार्टी, लड़ते हैं। अब मेरी बात, कोई भी राजनीतिक दल भाजपा से नहीं मिली हुई है, कैसे प्रमाणित हो सकता है? हम 10 जनपद पे जाकर के सजदा करें, 10 जनपद के चौके अच्छा, पे यही सब आरोप दिखा सिर्फ दें, कांग्रेस इसका नहीं, मतलब यही है समाजवादी क्या? पार्टी भी लगाती है, इसका मतलब साजन ये- सिंह जी। अरे आपके खुद के इंडिया अलायंस में लोग आपको नेता नहीं मानते हैं। कांग्रेस रिलेवेंट हो गई इंडिया अलायंस में भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो महाराष्ट्र की पार्टी हो उद्धव ठाकरे जी का, चाहे वो उमर अब्दुल्ला जी हो, सबने आपको इरिलेवेंट कर दिया। और आप कह रहे हैं कि बसपा बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं। आप किसके हाथों में खेल रहे हैं कि 400 सीटों में से आपको 2 सीटें मिलती हैं? आप किसके हाथों में खेल रहे हैं? इसका भी जवाब दे दीजिए और अपना घर पहले ठीक करिए, उसके बाद आप दूसरे पे इल्जाम लगाइएगा। आज बहन जी ने साफ कर दिया कि कांग्रेस दलितों के लिए कभी भला नहीं कर सकते। दलितों को आप वोट समझते हैं, वोट बैंक समझते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल दलित स्पेशल पॉलिटिक्स करता है, दलित सजग है। कांसी राम जी ने इतना ठीक है। चेतना मान्यवर कांसी राम ठीक ने है, सूर्य मैथिल जी, राष्ट्रीय चेतना इतना भर दी दलित है पॉलिटिक्स की कि अगर समझता बात है करते दलित हैं आज के तो दौर हर में पार्टी एक लाइन उसके लेती साथ है और कि नहीं विरोधी करता है। पार्टी की तरफ मत जाइए, किया उन्होंने जाता कभी है, दलितों का कुछ भला लोगों के नहीं लिए। किया। एक लेकिन वोटों घूम के फिर लिए कर वो मैं सवाल दलित खुद पर भी कह आ जाता हूं। जाता है, चाहे वो लेकिन भाजपा दलित हो, अपना कांग्रेस हो, सजग है, बहुजन दलित समाज अपने पार्टी अधिकारों हो, को समझता समाजवादी है, पार्टी अपने हो। अधिकारों को समझता है। सूर्य अगर मैथिल कौन जी, उसके ठीक है। खिलाफ साजन करता सिंह जी, है, हाँ, ये भी सूर्य मैथिल समझता जी। है। जी हम लोग बात नहीं करते, हम लोग काम करने के दिखाते हैं। आप देखिए, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में आने के बाद से लगातार दलितों के लिए काम किया। लगातार हमने अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए अंत्योदय की बात की। श्रद्धेय अंबेडकर साहब के पंच तीर्थ बनवाने का काम हमने किया। ये पहले कभी कांग्रेस को याद आया था क्या? नहीं याद आया था। और रही बात जहां तक बसपा के ऊपर आरोप लगाने की, तो ये तो भैया कांग्रेस की आदत रही है कि सामने जो इनके साथ में नहीं झुकेगा उसके ऊपर ये लांछन ही करेंगे। और बहुत अच्छा बोला था अभी साजन सिंह जी ने कि किस प्रकार से सर्टिफिकेट चाहिए आपको, क्या 10 जनपद में जाके नाक रगड़ी जाए, लेकिन उसका उत्तर कुछ नहीं दिया अभी इन्होंने। और जहां तक मैं बात करना चाहता हूं गठबंधन की, तो ऐसा है, दिल्ली के अंदर आप देख लीजिए हाल क्या हो रहा है इस समय में। दिल्ली का हाल ये है कि कल तक जो साथ में घूम रहे थे, हाथ में हाथ डालकर, आज आमने सामने लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे का कपड़े फाड़ रहे हैं ये लोग। कल तक जो इनको दिल्ली लेकिन के सूर्य अंदर मैथिल बीजेपी जी, को हराना था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और कहा है कि इंडिया अलायंस बिल्कुल इंटैक्ट है। ये पहले ही तय हो गया था कि जो भी क्षेत्रीय पार्टी जिस राज्य में मजबूत होगी उसको आगे रखा जाएगा, उसका साथ दिया जाएगा। अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी मजबूत है तो कांग्रेस को दूसरी कतार में आना पड़ेगा। तो फिर कांग्रेस ने गठबंधन क्यों नहीं किया? ये तो बताइए आस्था जी। आज कांग्रेस क्यों वहां पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की नौटंकी कर रही है? और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मेरे पास मैसेज है, वो ये कह रहे हैं कि हम लोग केवल दिखाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, अन्यथा हमें चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। उमाशंकर जी, बी ग्रेड की पार्टी है, उमाशंकर जी, नहीं, लग्गू बन के घूमने को तैयार है। ग्रेड देने वाले हम कोई नहीं होते, वो फैसला जनता करेगी। उमाशंकर जी। आस्था जी, देखिए, जिस टॉपिक पर डिबेट है मैं उससे हटूंगा नहीं। अभी आपने देखा बसपा के हमारे समर्थक साथी को सर्टिफिकेट चाहिए था और आपके दर्शकों को सर्टिफिकेट मिल गया कि किस तरीके से भाजपा के कभी प्रवक्ता बनने वाले, कभी राजनीतिक विश्लेषक बनने वाले सूर्या जी, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का पुरजोर समर्थन किया। यही सर्टिफिकेट है।
यही सर्टिफिकेट है कि क्यों दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी यहां पे चुनाव लड़ने आई है। ये सर्टिफिकेट तो दे दिया इन्होंने, हम 10 जनपद से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अरे अब तो पता सर्टिफिकेट बदल गया दर्शक आपका। अपने आप ले लेता है और दर्शकों ने पता सर्टिफिकेट बदल दे गया आपका दिया उमाशंकर जी। कि बहुजन अभी समाज पीछे के पार्टी को रास्ते से बैकअप जितने करने मकान वाली बनवाया पार्टी है का नाम अपना। है भाजपा। ठीक है। मायावती जी सर्टिफिकेट अपने दे घर में दीजिए। रहे, सड़क पे ना निकले, ये मैं आपको काम बता दूं, करवाने वाला कोई दल है दीनदयाल तो वो उपाध्याय भारतीय जनता मालिक ने पार्टी इनको है। इतना उन्होंने ज्यादा मायावती जी को परेशानी दी कैद कि करके पीछे रखा के है। रास्ते से- मायावती चलिए जी को समय बाहर खत्म हो रहा निकलने नहीं दे रहे है, हैं। समय खत्म हो रहा है। मुझे इस बहस को यहीं विराम देना होगा, लेकिन कुल मिलाकर एक बार फिर से मौका भले ही बहन जी के जन्मदिन के अवसर का था, लेकिन उसने एक नई सियासी बहस को जो दलितों के इर्द गिर्द घूमती है उसको एक बार फिर से हवा दिया। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इससे पहले सियासी मैदान में आकाश आनंद को बहन जी ने उतारा था, और उसके बाद जैसे जैसे पार्टी धीरे धीरे नुकसान की तरफ बढ़ने लगी, उसके बाद अब ईशान आनंद अचानक उनके मंच पर दिखे हैं। लेकिन सवाल अभी से उठने लगे कि क्या 2027 में मायावती अपने दूसरे भतीजे को भी सियासी मैदान में उतारेंगी, और अगर ऐसा होता है तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी और समाजवादी पार्टी पर इसका क्या असर होगा। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।